Yeah, good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब का नाम सुना है? हम्म हाँ सर, नाम सुना है। हम्म क्या होता है? सर, पढ़ा नहीं है। अच्छा, पढ़ा नहीं। नाम सुना है बट उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, यही बात है ना? हम्म, ठीक है। इसको एक लाइन में समझ लो। एडवर्ब का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब थोड़ा सा याद करो, एडजेक्टिव क्या होता है? हम्म, सर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा आसान भाषा में। एडजेक्टिव याद है? एडजेक्टिव क्या होता है? हाँ कि ना? एडजेक्टिव। हम्म, क्या हाँ होता है सर। एडजेक्टिव? क्या होता है? बोलो, कुछ तो बोलो भाई। एडजेक्टिव। हाँ कि ना? इसका नाम सुन सुन के पढ़ पढ़ के इस पे गुर्राओ मत, गुस्सा मत करो इस पे। ये बताओ, ये याद है? या पढ़ा था, वो याद है क्या होता है एडजेक्टिव? हाँ सर, क्या याद होता नहीं है? है हाँ, सर। याद नहीं है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, पुराना भूलते चलो। ये बहुत बढ़िया सिस्टम, बहुत बढ़िया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये बता सकते हो एडजेक्टिव को? हम्म, भाई पढ़ाई का मतलब ये हाँ होता है, सर। आगे जब सीढ़ी बढ़ते हो तो पुराना रिवाइज करते रहना होता है। पुराना भूलते जाओगे तो फिर तो एक साल के बाद क्या होगा? पिछले एक हफ्ते का क्लास याद रहेगा, उसके पहले का सब भूल जाओ। तो फिर बेनिफिट क्या हुआ? कागज कॉपी कलम में, लैपटॉप में, यूट्यूब में, तो हर जगह रखा ही हुआ है। आपके माइंड में कितना रखा है वो बात है। अब बताओ, एडजेक्टिव को हिंदी में बता सकते हो क्या होता है? हाँ हाँ सर, कि सर ना? विश्लेषण सर। विशेष। पढ़ लेना, अगर एडजेक्टिव भूल गए हो तो दोबारा पढ़ लेना। एक लाइन में समझा देता हूँ। नाउन की विशेषता बताता है, क्वालिफाइज और नाउन। ये क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है नाउन की विशेषता बताता है। राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है? जैसे राम इज गुड, राम अच्छा है। गुड क्या है? एडजेक्टिव। समझ आया? और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए, क्वालिफाइज एंड एडजेक्टिव, दैट इज एडवर्ब। अब एडजेक्टिव क्या है? गुड है। और गुड की क्या विशेषता बता रहा है? ये तो अच्छा है, सिंपल। आगे बोलता है राम इज वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी वेरी क्या हो गया? ये गुड की विशेषता बता रहा है। तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। मोटी बात समझ में आई? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? एडजेक्टिव को याद करो। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करना मतलब विशेषता बताता है। राम कैसा है? राम इज गुड, राम अच्छा है। तो अच्छा क्या हो गया? अच्छा हो गया एडजेक्टिव, है?
और जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताए वो एडवर्ब। अब एडजेक्टिव क्या है? गुड है, तो गुड की विशेषता क्या हो गई? वेरी गुड। तो कितना अच्छा है? तो बहुत अच्छा है। तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे इसका। इसको डेफिनेशन में लिखा जाता है। अब कोई पूछे तो तुमको डेफिनेशन में क्या लिखना है या बोलना है, आप ऐसे बोल सकते। डेफिनेशन समझते हो? हाँ कि ना? तो कुछ तो बोलो, मेरी आवाज़ नहीं आई मेरे पास। डेफिनेशन की हाँ मीनिंग सर, मालूम? डेफिनेशन। हाँ हाँ कि ना? जानते हो कि नहीं? कुछ तो बोलो। सर नहीं सर। नहीं बोलने में इतना देर क्यों खाते हो भाई? तो पहले सोचते हो, विचारते हो, बोलूं नहीं बोलूं। आता है तो हाँ, नहीं आता है ना। जब तुमसे कोई तुम्हारा नाम पूछता है तो फटाक से बोलते हो। क्यों? क्योंकि सर तुम्हारा मैं नाम तुम्हें मालूम है। हाँ बोलो। सर मुझे लगा सर ये डेफिनेशन लिखे थे सर। सर डेफिनेशन ये परिभाषा होता है सर। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, डेफिनेशन क्या होता है? तो परिभाषा, डेफिनेशन को परिभाषा बोलती है। जो डेफिनेशन की मीनिंग होती है परिभाषा। अब डेफिनेशन में देने जा रहा हूँ एडवर्ब का। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है दैट क्वालिफाई या मॉडिफाई अ वर्ब। जो वर्ब की विशेषता बताता है। वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। कैसे बताता है इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट मोटे तौर पर आपको समझने के लिए ये समझा दिया कि एडजेक्टिव जो है नाउन की विशेषता बताता है और एडवर्ब जो है एडवर्ब की एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। राम इज वेरी गुड। वेरी जो है यहाँ पर एडवर्ब। अब इसको आगे समझते हैं। आपको याद है एडजेक्टिव कितने प्रकार के थे? सर। कुछ याद है? एडजेक्टिव कितने प्रकार सर। के थे याद है? हाँ सर। क्या क्या था तो बताओगे? तो 6 प्रकार का होता है सर। बोलिए। सर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, हम्म, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हम्म, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। गुड। तब उसके बाद उसके बाद डेमोस्ट्रेटिव हम्म, एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम्म, हम्म, और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। गुड। चलो नाम तो याद है, नाम तो आपको याद है। ऐसे ही एडवर्ब के 7 टाइप्स होते हैं। एडवर्ब के भी प्रकार होते हैं, हम लोग एक एक पढ़ेंगे। जैसे उसमें क्वालिटी क्वांटिटी था, इसमें होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, नंबर इसमें भी होता है। अगला होता है डिग्री। डिग्री हम लोग पहले पढ़ चुके हैं।
रिलेशन डाउट, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे कौन सी वर्ड कैसे इस्तेमाल होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सब पढ़ेंगे। और एक है इसमें से आप नंबर वाला और इंट्रोगेटिव वाला, ये आप एडजेक्टिव में ही पढ़ चुके, ऐसे ही है ना। एडजेक्टिव में जो 6 प्रकार आपने पढ़े थे, इसमें 2 ये वाले थे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और इंट्रोगेटिव। बाकी के जो 5 हैं एडवर्ब के और एक्स्ट्रा, ये हम लोग समझेंगे, एक एक इसमें से समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? सर आज हम लोग पहला पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। हम जो भी बोलते हैं, बोलचाल की भाषा हम जो भी इस्तेमाल करते हैं या जो भी लिखते हैं, उसमें एडवर्ब किन किन रूप में होता है, छिपा होता है, हमें दिखता नहीं, तो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया, राम इज वेरी गुड, तो ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है ना। तो जब ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा था, तब तो आपको पटाख से समझ में आ गया इसमें वेरी जो है एडजेक्टिव। लेकिन ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें पता नहीं चलता है कि एडवर्ब इसमें है कौन सा, तो इसीलिए इसको 7 प्रकार में बांटा गया। हम्म, 7 प्रकार में बांटा गया और एक एक करके हम लोग समझेंगे। टाइम है, जैसे पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये टाइम के रूप में जब आता है, टाइम की जब विशेषता बताता है, तो कैसे बताता है ये हम लोग समझेंगे। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आप ये टाइम, टाइम मतलब समय, और समय से रिलेटेड कितने वर्ड हैं, टुडे, टुमारो, ये सब एडवर्ब है। तो हम लोगों को क्या लगता है, स्टडी, डेली, सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। अर्ली, सून, लेट, अगो, नाउ, बिफोर, immediately, फॉर्मल। इसमें जितने भी वर्ड आपको दिखे, ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए, 10-12 एग्जांपल हैं ये सारे वर्ड एडवर्ब होते हैं। इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। पहले इसकी मीनिंग बताओ। टुडे बने हेलो, हेलो, हाँ सर, किसका मीनिंग सर? टुडे का मीनिंग बताओ। सर सर टुडे का मीनिंग सर, जैसे आज। आज। टुमारो मतलब सर कल। नहीं। आने वाला का, ठीक है। यस्टरडे मतलब सर, जो चला गया सर। कल, ये भी कल है, बीता हुआ, बीता हुआ। डेली बने सर हर रोज।
रोज कह सकते हो, प्रतिदिन कह सकते हो। अर्ली माने सर जल्दी। सून माने सर जल्द ही। ये भी जल्दी ही होता है, जल्दी कह लो, जल्द ही कह लो। लेट माने सर देर। एगो माने एगो सर पहले। और बिफोर माने Before, सर सर इसका नहीं मालूम। बिफोर का मतलब ही पहले होता है। नाउ माने सर तो अब है, सर अब सॉरी सर अब अब। इमीडिएटली मतलब इमीडिएटली। सर immediately सर तुरंत। सर जल्दी। तुरंत। फॉर्मरली मतलब पहले से। सर फॉर्मरली मतलब पहले से। सर हाँ बोलो। सर सर immediately सर तुरंत। तो सर जल्दबाजी हाँ कैसे थी? दोबारा बोलो। सर immediately तुरंत है सर। हाँ तो उसको सर हम immediately ये भी कह सकते हैं सर जल्दबाजी। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी अलग चीज है। ध्यान दो, जल्दबाजी ये नाउन है, इसको बोल सकते हैं हरीनेस। हरीनेस या हरीडनेस बोल सकते हैं इसको। हरी समझते हो? हरी, हरी माने जल्दी करो, जल्दी। हरी माने जल्दी होता है। लोग बोलते हैं कि फ्रेज है हरी अप, मतलब जल्दी करो। अगर किसी को बोलना हो जल्दी जल्दी करो तो आप बोलो हरी अप। हरी अप मतलब जल्दी करो, जल्दी करो। तो फ्रेज फ्रेज है। तो हरी का मतलब होता है जल्दी। जल्दबाजी करोगे तो हरीनेस होता है। इसमें आपका जल्दी जो है वो एडवर्ब है, ठीक है, लेकिन जल्दबाजी जो है वो नाउन है। समझ आया? हाँ हेस्ट मेक्स वेस्ट, इसका मीनिंग बता सकते हो? बेस्ट। ये हरीनेस नहीं होता, ये हरीडनेस होता है। सर हिस्ट कम। हरीडनेस, हरीडनेस मतलब होता है जल्दबाजी, ठीक है। हाँ सर। ये नाउन है। हरी मतलब होता है जल्दी, और हरीडनेस का मतलब होता है जल्दबाजी। सर हिस्ट का मीनिंग भी जल्दी है सर। यस, यही मैं सिखाना चाह रहा था। हेस्ट का मतलब होता है जल्दी, जल्दबाजी कह लो। हेस्ट मतलब जल्दबाजी। एक फ्रेज है हेस्ट मेक्स वेस्ट, इसकी हिंदी होती है जल्दी का काम शैतान का। जल्दी का काम शैतान का, ये फ्रेज है। ये सब बातें याद कर सकते हो। जैसे किसी को बोलना है जल्दी करो तो उसको बोलो हरी अप। हरी अप का मतलब है जल्दी करो। हेस्ट मेक्स वेस्ट, डोंट मेक हरीडनेस, डोंट मेक हेस्ट, ऐसे आप बोल सकते हो। डोंट मेक हेस्ट मतलब जल्दबाजी मत करो, क्योंकि हेस्ट मेक्स वेस्ट।
जल्दी का काम शैतान का होता है। ये बात समझ में आई? हाँ सर। डोंट मेक हेस्ट, आप ऐसे कह सकते हो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि हेस्ट मेक्स वेस्ट, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। ये सब मैंने आपको जितने भी वर्ड बोले, ये सारे टाइम से रिलेटेड है। जल्दी, आज, सुबह, कल, परसों, मतलब ये सब टाइम को दर्शाते हैं। ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम। इतना समझ में आया? हाँ सर। और ये सब आपको याद होने चाहिए, ओके। ये सब आपको याद होने चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू बेड अर्ली। समझ में आ रहा है? हाँ सर। मैं स्कूल रोज जाता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ। एक वर्ड आया था अभी ऊपर, मैंने पढ़ाया आपको, एगो माने पहले, बिफोर माने पहले। दोनों का मीनिंग होता है पहले। दोनों में डिफरेंस बता सकती हूँ? हाँ कि ना? जिसमें से सर एगो भी पहले है, बिफोर भी पहले है। दोनों का मीनिंग पहले है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों वर्ड हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? देखो, सर जब थोड़े टाइम पहले की बात हो, सम टाइम, जब थोड़े टाइम पहले की बात हो, आज, कल, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन पहले की बात हो, वो बिफोर सर बोलते हैं। ठीक ओके है? सर। आई वेंट टू कलकत्ता बिफोर यू रीच, तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं कलकत्ता चला गया। ठीक है? हाँ, तो थोड़े टाइम पहले, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 2 महीना, इस तरीके से कह सकते हैं। इसको बिफोर में यूज होता है। और एगो का मतलब होता है लॉन्ग, लॉन्ग टाइम। जैसे आप बोलते हो 5 years ago आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। ठीक है? सर सर एगो का नाम सुना है सर। तो एगो, ईगो अलग होता है, ध्यान रहे। नहीं सर, ईगो एगो माने, एगो एज। हाँ, ईगो मतलब होता है अहंकार। जिसे अच्छा। बोलते हैं ना, उसने अपने ईगो पे ले लिया। अहंकार कह लो, सम्मान कह लो, कुछ भी कह लो, उसने अपने ऊपर ले लिया। ईगो का मतलब अहंकार होता है। अहंकार कह लो, सम्मान कह लो, कुछ भी कह सर एगो नहीं सर, एगो के बारे में बोले सर। लो। ईगो क्या होता है? ईगो का मतलब पहले होता है। हाँ सर। सर जो जब जो हम्म फैक्ट्री होता है ना सर। हम्म सर जो फैक्ट्री होता है, हम्म चाय फैक्ट्री हो, तो हम्म उसका जो नाम है वो नाम के साथ जुड़ा रहता है सर। कभी कभी बिल बनाते हैं सर, तो देखते हैं सर, एगो लगा रहता है। पूरा नाम बोलो, क्या लिखा होता है? पूरा पढ़ के बताओ क्या लिखा होता है वहाँ। तो जैसे जैसे फिर जैसे था हिमालय, हम्म हिमालय हिमालय के लिमिटेड, हाँ, हिमालय लिमिटेड हिमालय, एगो। हिमालय लिमिटेड एगो। हाँ सर। लेकिन पीवी एलटीटी। हिमालय, तो उसका फुल सुनो फॉर्म तो सुनो, नहीं जानते सर, पीवीटी एलटीटी। नहीं 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 नहीं, सुनो। हिमालय, हिमालय लिमिटेड, ये तो कंपनी का नाम लगता है। हाँ सर। किसी का नाम हो सकता है, लिमिटेड कंपनियां होती हैं। हिमालय लिमिटेड तक तो ठीक है, बट हिमालय लिमिटेड एगो का क्या मतलब है भाई? तुमने कुछ गलत पढ़ लिया लगता है। नहीं सर, उस जो उसके गेट के सामने लिखा था सर, वही बोले थे सर। हाँ, जैसे लॉन्ग टाइम, वही देख के सर। सुनो 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 सुनो, बताता हूँ। सबसे पहले जहाँ भी जो भी लिखा हो, ठीक है, उस पूरे एरिया का, पूरे भाग का फोटो खींच लेना। ठीक है? फोटो खींच के मुझे भेजना, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस सेंस में लिखा है। दूसरी दूसरी बात, अभी एगो मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, एगो बता रहा हूँ। ईगो जो होता है, ईगो का मतलब पहले होता है। पहले का मतलब टाइम पीरियड लंबा होता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, लॉन्ग लॉन्ग ईगो देयर वाज देयर वाज ए किंग इन हरिद्वार। ऐसे इंग्लिश की किताबों में पढ़ोगे, कहीं कहीं किताबों में पढ़ोगे, लिखा होता है।
लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पुरानी बात है। देयर वाज ए किंग इन हरिद्वार, हरिद्वार में एक राजा हुआ करता था। ऐसे कहानियाँ बोलते हैं, सुनाते हैं। सर हाँ। सर एग्रो का मीनिंग क्या हुआ सर? अरे अकड़ू, एग्रो अलग चीज होता है, तू एगो बता रहा है। एग्रो चीज अलग है भाई। सर एग्रो वही बना पूछना था सर। है, तो मैं एगो एगो बोल रहे हो, ए जी सॉरी ओ, सर। ये है एगो, ये है तभी तो मैंने तुमको बोला कि जब फोटो खींच के भेजना मैं तुम्हें समझाऊंगा। एग्रो ऐसा वर्ड है, ये एग्रीकल्चर से लिया हुआ है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर समझते हो? यू नहीं आर सर। ए, एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती, समझना बात। तो एग्रो का मतलब होता है, एग्रो प्रोडक्ट्स बोलते हैं, मतलब खेती से उपजाया हुआ प्रोडक्ट, मतलब खेती से उपजाया हुआ, सॉरी बुला हो गया, खेती से उपजाया हुआ कल्चर, खेती से उपजाया हुआ प्रोडक्ट मतलब सामान। तो एग्रो इंडस्ट्रीज का मतलब बहुत सारी कंपनियां तुम्हें मिलेंगी, जैसे मान लो अल्फा एग्रो इंडस्ट्रीज, कोई कंपनी है, ये उसका नाम मान लो लिमिटेड लगा दिया, ये कोई कंपनी है, उसका नाम है अल्फा एग्रो इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर अल्फा तो नाम है, इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री, एग्रो का मतलब होता है ये खेती से सामान है, खेती का प्रोडक्ट दे रहा है। जैसे मान लो धान हो गया, धान खेत में होता है, ठीक है ना, गेहूं हो गया आपका, बहुत सारा होता है, मक्का हो गया, कुछ भी जो ऐसा प्रोडक्ट होता है जो खेत में होता है तो उसको एग्रो प्रोडक्ट कहते हैं, एग्रो इंडस्ट्री कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। तो एग्रो अलग होता है, एगो अलग होता है, ये टाइम को दर्शाता है। एग्रो प्रोडक्ट का मतलब है खेती का प्रोडक्ट, एगो अलग चीज है। तुमने क्या बताया था? हिमालय, इधर लिखा था हिमालय लिमिटेड एग्रो, हिमालय हाँ सर। एग्रो लिमिटेड होगा। हाँ, चाय की फैक्ट्री हो सकती है, जैसे उसका नाम क्या होगा जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, तुम पढ़ लेना दोबारा, हिमालय एग्रो लिमिटेड, ये चाय की फैक्ट्री हो सकती है, चाय की कंपनी हो सकती है। क्यों क्यों हो सकती है? क्योंकि चाय की भी ना खेती होती है, खेती होती है, हाँ सर। वो जमीन में बोया जाता है, उस पर वो उपजता है, उसकी खेत मतलब खेती प्रॉपर होती है उसकी, उसका देखभाल किया जाता है। तो ऐसी कंपनी हो सकती है हिमालय एग्रो लिमिटेड, हिमालय एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, इस तरीके से नाम हो सकता है, हिमालय टी लिमिटेड ऐसा हो सकता है, या हिमालय लिमिटेड एग्रो प्रोडक्ट, ब्रैकेट ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये समझ में आया हिमालय का कहानी? हाँ सर। अभी तक की पढ़ाई में कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। तो अपन पढ़ रहे थे ईगो के बारे में, आपको बता रहा था। ईगो होता है लंबे टाइम के लिए, जैसे 10 years एगो आई वेंट टू, कहीं भी लिख दो, टू सर कहीं इसका भी। मतलब एगो सर लॉन्ग टाइम के लिए यूज होता है ना सर? हाँ, ईगो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। हाँ सर। और जो बिफोर होता है ये होता है शॉर्टर पीरियड, थोड़ा बहुत 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 आध महीना 2 4 महीना कहा जा सकता है बिफोर के, ठीक है। लॉन्गर के लिए एगो 10 years एगो, 20 years एगो, 5 years एगो, 2 years एगो, एक बार को बोल सकते हैं। एगो का मतलब होता है वो जब टाइम को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया एडवर्ब ऑफ टाइम का, ये सारे आपको याद होने चाहिए। ओके सर। ये जितने मैंने लिखे हैं, देखो डेली हम डेली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू बेड डेली, जो भी है। तो ये अर्ली, आई गेट अप अर्ली, तो आई गेट अप अर्ली समझते हो? हाँ कि ना? हाँ सर। आई गेट अप अर्ली,
नहीं सर। गेट अप मतलब, गेट अप मतलब उठ जाना। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, आई गेट अप अर्ली। ये सब कुछ कुछ जितने वर्ड आ रहे हैं ना, ये फाकड़ा मत समझना, इसको रटते जाना। ये सब मैं इसलिए लिख देता हूँ कि डेली यूज में आते हैं। ये जब कहीं तुम बोलोगे ना, आई गेट अप, यू गेट अप, वाई डोंट यू गेट अप, तो ये सब लगेगा कि हाँ ये बंदे कुछ आता है इसको। इसी ऐसे ही एक और होता है, वेकअप। वेकअप मतलब जगना। सुबह आई वेकअप अर्ली। कुछ लोग बोलते हैं वोकअप, मैं जग गया। इसे मीनिंग याद रखो। अवेक, वोक, वेकन, ये 3 रूप होते हैं। जैसे हम लोग 10 से पढ़ेंगे। ये जो है जगना होता है, गेटअप मैंने उठ जाना। सॉरी। तीसरा आपने पढ़ा हरी अप। हरी अप मैंने जल्दी, जल्दी करो। 3 आपने सीखा ना, हरी अप, गेटअप, वेकअप, ये सब आपको आना चाहिए। समझ आई बात? ये तो कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने दे दिए। टाइम के सेंस में इतने वर्ड्स जो होते हैं हम डेली यूज करते हैं। आई एम कमिंग नाउ, आई हैव टू गो देयर इमीजिएटली, मुझे अभी कभी जाना होगा। आई विल कम टुमारो, आई विल कम सून। एगो 10 ईयर्स एगो हमने पढ़ी लिया। फॉर्मरली, फॉर्मरली मतलब पहले से। फॉर्मरली ही, फॉर्मरली आप ऐसे कह सकते हो, ये भी टाइम के लिए है। फॉर्मरली में, फॉर्मरली ही वॉज द प्रेजिडेंट। फॉर्मरली, फॉर्मरली भी ना टाइम के लिए होता है। फॉर्मरली जो होता है ना, ये भी टाइम को डिनोट करता है। फॉर्मरली, फॉर्मरली मतलब पहले। ही was, he was the president of this association। जैसे बोलते हैं ना फॉर्मर प्रेसिडेंट, वह इस एसोसिएशन का पहले प्रेसिडेंट हुआ करता था। तो यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ पर टाइम डिनोट कर रहा है, पहले होता था। ठीक है। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व। तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट मतलब पूर्व राष्ट्रपति, इस तरीके से बोल सकते हैं, पहले वाला। फॉर्मरली मतलब पहले से, जो है टाइम को डिनोट करता है। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। चलो आज इतना रहते हैं, कल हम लोग प्लेस पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं इसमें और थोड़ा सा ना डिटेल में समझना होता है। ऐसा कोई भी वर्ड जिससे तुम्हें टाइम का बोध लगे तो वो समझ लो एडवर्ब। क्लियर हुआ? यानी जो उस पर जोड़ देता है, टाइम को डिनोट करता है, वो आपका एडवर्ब। ठीक है। चलो कल हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है जी, चलो बाय। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। सब कुछ फ्री है। किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम हो समझने में, कोई भी डाउट अपना शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फ्रेंड्स।
बाय बाय।